अमृत नाम हृदय मेंदी, जन्म जन्म की मैल गई। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न सकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। परम सन्मान जुगो जुग अटल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के सत्कार विच जुड़ बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, आप जी अति वडभागे हो जो शहनशाह पिता बादशाह दरवेश साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का आगमन पुरब बड़ी श्रद्धा भावना अते उत्साह के नाल मना रहे। श्रीमान भाई साहब भाई गुरदास साहब जी का कथन है, कुर्बानी तिन्हां गुर सिखा भाओ भगत गुरपुरब करन। सतगुरु महाराज जी तुहानूं होर चढ़दियां कलां बख्शिश करन। गुरु साहिब जी दियां इसे तरह आप जी असीसां अते बख्शिशां दे पात्र बनते रहो। आओ कुछ समय वास्ते गुरमुख विचारां की सांझ करिए। उसको पहला जिन्ने भी आप जी गुरु प्यार में जुड़ बैठे हो, एक बारी बेनती करन ते फतेह का जवाब फतेह विच दिओ। सारे आपको जी वाहिगुरू जी का खालसा सतगुरु किहो जिहा है। बाणी दे विच सतगुरु ने प्रमाण अनेकां दिते हैं। कहंदे जिस मिलिया मन होए आनंद, सो सतगुर कहिए मन की दुबता बिन सजाए हर परम पद लई। जिस मिलिया मन होए आनंद। कईयां नूं खाण दे विच आनंद है, कईयां नूं पीण दे विच आनंद है, कईयां नूं बोलण विच आनंद है, कईयां नूं चुप रहण दे विच आनंद है। कई तो रोटी खा के भी कहते थे अज आनंद बड़ा आया। पर यह आनंद जिहड़ा है थोड़े समय वास्ते होंदा है, ते जिहड़ा आनंद गुरु नूं मिल के प्राप्त होंदा है। जिस मिलिया मन होए आनंद, सो सतगुर कहिए। उस आनंद नूं गुरु प्यारे दुनिया की ताकत खत्म नहीं कर सकती। वैसे अपना विपरीत शब्द पढ़ते हैं, वाधे का घाटा, दुख का सुख, पर आनंद का विपरीत शब्द कोई भी नहीं है। आनंद की है तुम रोजाना ही नितनेम में पढ़ते हो, आनंद आनंद सबको कहा आनंद गुरु ते जाने। जानिया आनंद सदा गुर ते, कृपा करे प्यारिया कर कृपा। किन बिक कटे ज्ञान अंदर सारिया, अंदरों जिनका मोह टूटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया। कहे नानक ये आनंद है आनंद गुरु ते जान। जिस मिलिया मन होए आनंद। ये दुनिया के आनंद जो असीं कह रहे हैं ये तो थोड़े समय वास्ते है। जदों गुरु नूं मिल के आनंद होंदा ना, जिस मिलिया मन होए आनंद, उन्होंने उबलदियां देगां भी उस आनंद नूं खत्म नहीं कर सकदी। उस आनंद नूं आरे भी खत्म नहीं कर सकते। उस आनंद नूं बंद बंद कटिया जाए फिर भी आनंद खत्म नहीं हो सकता। तुसीं रोज अरदास में याद करते हो जो चरखड़ियां ते चढ़े। प्यो के पुत्र सन सुबेग सिंह शाहबाज सिंह। शाहबाज सिंह पुत्र सी सुबेग सिंह पिता सी।
लोगों ने आख्या पुत्र बचा ला, तेरी कुल रह जाएगी, तेरा खानदान रह जाएगा। ते सुबेर सिंह ने जवाब दिता सी, हमरे कारण गुरकुल गवाई, हम कुल राखे कवन पटाई। साडे वास्ते सतगुरु ने अपनी कुल खत्म कर ली, ऐसी कुल रख के की करना। हमरे कारण कुल गुरकुल गवाई, हम कुल राखे कवन पटाई। ऐसी बख्शिश जीवन के विचों किथों प्राप्त हुई? वो प्राप्त हुई जिस मिलिया मन होए आनंद। जिस पातशाह का तुसीं आगमन पुरब मना रहे हो, उस पातशाह ने सानू भगती ते शक्ति के नाल जोड़ दिता। एक दिन की अज आपां गल करनी है, क्योंकि इस हिंदुस्तान दे विच अज भी ते उस समय दे विच भी वितकरे वर्ण वंड ब्राह्मणवाद के वलों पाई गई, त्योहार वंड दिते गए, लोगों के विच वंड पा दी, तू ब्राह्मण है, तू खतरी है, तू वैश्य है, तू शूद्र है। ब्राह्मण ने अपने को विसाखी का त्योहार रख लिया, खतरियां नूं दशहरा दे दिता, वैश्य जिहड़े सन उन्हां नूं दिवाली दे दी, शूद्रां नूं होली का त्योहार दे दिता। होली का त्योहार भी एक गुरमत दे विरोधी त्योहार नूं मन्निया जाता है। हाँ, गुरबाणी दे विच गुरु साहब ने संगत नूं करना ही, संगत की प्राप्ति करनी ही, संगत विच बैठना ही होली का नाम दिता, होली कीनी संत से। पर अज भी आप देखते हैं, अज सिख भी जिहड़े आ उस रंगां दे विच रंग के इस गुरु साहब के दिते हुए सिक्खी स्वरूप की बेअदबी करते हैं। किते ना किते ना इस्लाम दे विच इस चीज़ का प्रभाव है, ना ईसाईयत विच है, सिखां दे विच क्यों है। गुरु कलगीधर पातशाह ने ये चीज़ों साडे जीवन के विचों कढ़िया, होली नूं होले महल्ले का रूप दिता, वितकरे कर दिते गुरु साहब जी ने। गुरु नानक साहब जी की साखी आप सारे सुनते हो, जिस वेले जनेऊ पाउण लगा पंडित हरदयाल, ते पंडित जी पहला मेरी भैन नूं पाओ, पहला मेरी माता जी नूं पाओ, कहने लगे इस्त्री जनेऊ नहीं पा सकती, तुसीं पाओ। मेहता कल्याण दास ते माता त्रिता ने आख्या कि लोग बथेरे आए बरादरी ते हुण तू ना बोल, बाद में जो पंडित जी नूं कहना कह दे। पर गुरु साहब जी मौका देख रहे थे, कहने लगे चलो पंडित जी मैं तुहाडी गल मान लैना, जिहड़ा तुसीं पाया होया ना वो मैनूं जनेऊ पा दो, जिहड़ा तुसीं पाया। ये किस तरह हो सकता है? मैं ब्राह्मण, तू कतरी है। गुरु साहब कहते वितकरा मैं तो नहीं जनेऊ पाऊंगा, ਇਹਦਾ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ मैं जीवन में अपने सिखां नूं नहीं दे के जाना। एक खंडे दे बाटे दे विचों ही अमृत मेरा सिख सकेगा। सिखाया ना गुरु साहब जी ने, अलग अलग जातियों तो सिख आए थे। गुरु साहब ने पहला सब तो पहला 1680 दे विच होला महला आनंदपुर साहब आरंभ किया, जो अज भी वो मर्यादा चल रही है। पर उत्थे भी देखने में चलता रंगां दे नाल लोकी खेडदे, इन्हां रंगां दे नाल नहीं जोड़िया। इस सिक्खी स्वरूप की बेअदबी करने वास्ते गुरु साहब ने होला महला आरंभ नहीं किया। शस्त्र विद्या का अभ्यास करना, उथे उस वेले 14 गुरुद्वारे सन आनंदपुर साहब दे विच, अलग अलग जथे बन के आउंदे सन ते आपस में गतका खेडना, ते जिहड़ियां टीमां जेतू होणियां ते गुरु साहब जी ने आप इनाम देना। शस्त्र विद्या का अभ्यास कराना। होले का अरबी भाषा के विच अर्थ है हमला, ते महले का अर्थ है फारसी के विच हमले की थां। ये सतगुरु ने सानू दिता, गंदगी विचों कढ के अजे को गंदगी दे विच उन्हां लोकां नूं नहीं पता। तुसीं पुछ लो किसी नूं भी इतिहास की है, होली भी साड़नगे। और हिंदुस्तान दे विच होली भी कई तरीकों के नाल मनाई जाती, पूरा महीने एक महीना चलदी है। तुहानूं तां गुरु साहब ने बहुत बड़ी कृपा की। आसा की वार शुरू होंदी है, उत्थे भी इतिहास है। आसा की वार समाप्त होंदी है, उत्थे भी इतिहास है। आरंभ दे विच टूंडे अस राजे का इतिहास है।
आखिर दे विच किहदा है, हर जुग जुग भगत पाया पैज रखदा आया राम राम। हंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाया। हरनाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद दे नाल, प्रहलाद दी भूआ सी होलिका, वो कहती मैं तो सड़ के मरना नहीं, मेरी गोदी च बिठा दे प्रहलाद। प्रहलाद तो सड़िया नहीं ते होलिका सड़ गई। हर एक साल लोग सड़ गए। भगतां दी सदा तो रखदा हर जीओ, तो रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख ले हर जी और नाकश मार। सतगुरु ने बहुत बड़ी तैयारी की थी। अगे आपां विचार भी करनी आने वाले दिनों के विच। एक दे विच गुरु साहब जी ने अमृत संचार नहीं कराया, एक दिन दे विच तैयारी कराई। तैयारी जदों तुसीं मेरी संगत में आओ, अज भी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज गुरु ग्रंथ साहब के रूप में बैठे हैं, कहते जब हमरे दर्शन को आवो बन सुचेत शस्त्र सजाओ। तुहाडे शस्त्र पाए होने चाहिए जदों तुसीं गुरु की संगत में आओ। हुण एक दिन दे विच तां नहीं, इतिहासकार लिखते कि एक दिन के विच 20,000 प्राणियां ने अमृत पान किया। जिद्दां पहली विसाखी को अमृत संचार होया, और 20,000 वास्ते 20,000 करपाना गातरे कशहरे 2 चाहिए, 40,000 कशहरा चाहिए, कंघे चाहिए, कड़े चाहिए। ये तैयारी बहुत लंबेरी तैयारी सी। शस्त्र रखने का हुक्म तो गुरु नानक साहब जी के समय तो शुरू हो गया। उड़ीसा में गुरुद्वारा है गुरु नानक साहब जी का, जिते गुरु नानक साहब की बरसी पई है। गुरु साहब हाथ में डंडा रखते सी, हथियार है आसा हथ किताब कश। सानू शस्त्र नाल गुरु साहब जी ने जोड़िया। अज किते ना किते जे असीं किते मार खाधी है ना, ते असीं गुरु के हुक्मां तो अलग होकर मार खाधी। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਾਰ नहीं सिखां ने खानी सी जे साडे कोल शस्त्र ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੋਣ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈਣ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਤੱਕ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, जुर्म नहीं करना। किरपान, किरपान का अर्थ होता है किरपा प्लस आन। तलवार नहीं रखनी। तलवार तो होंगी है तल वार, तल कहते धरती। लोग जमीना वंडते फिर जमीना के कब्जे सिख ने नहीं करने। हरेक सिख के शस्त्र सजाए हो। जब हमारे दर्शन को आओ बन सुचेत शस्त्र सजाए। हम जे कोई पा भी लेंगे छोटिया छोटिया पाई करते हैं, कई तो अगे निकल के गलों में पाई फिरते हैं। हम वो तो हो ही सकता रोटी खा के दंदा नहीं मार दो, हम तो उस तो बाद कुछ नहीं। घट्टो घट 9 इंच की किरपान श्री साहब जी है वो सिख के पाई होनी चाहिए। ये फैशन नहीं है, ये गुरु साहब ने साडे उत्ते बहुत बड़ी कृपा की। एक उदाहरण देना इतिहास के हरि सिंह नलूआ श्री अकाल तख्त साहब से बैठे हैं गुरु के सिख। ब्राह्मण परिवार फरियाद लेके गुरु साहब के दरबार के विच आया। गुरु साहब जी असीं अपने बच्चे की शादी करन गए सी, वापस आए, पठान आए ते साडी नवीं नौं नूं भी लुट के लै गए, साडा समान भी लुट के लै गए, साडे बच्चे नूं भी बंदी बना के लै गए। हरि सिंह दलवे ने सिखां नूं आख्या भाई जाओ इन्हां ब्राह्मणां दे नाल कित्थों पठान आए सी किधर गए हन ते उन्हां नूं सजा दिओ ते इन्हां दा बच्चा ते बच्ची इन्हां नूं वापस कराओ। हरि सिंह नलवे ने पूछया किन्ने पठान सन? कहन लगे जी 5। तुसीं असीं 50 मूर्तियां सी। हुण बंदे कोल हथियार ही ना होवे तो मूर्ति है ना बंदा। गुरु साहब ने आख्या ते आपां तां कह नहीं सकदा जो गुरु साहब ने कह दित्ता। कहंदे बिना शस्त्र नरम भेड़ जानू। कहंदे भेड़ दे समान है जिस सिख दे कोल शस्त्र नहीं है। कन फड़ के जितों मर्जी गए भेड़ का कन फड़। किन्ने सन? कहंदे जी 5 पठान सन। तुसीं 50 मूर्तियां। क्यों? कहंदे जी उन्हां कोल शस्त्र सी, हथियार सन। कहंदे कोई गल नहीं। सिख आए, उन्हां नूं बन के लिआंदा पठाणां नूं। कहंदे जाओ बेटा तुहाडे माँ बाप अधीक आ। उस बच्ची ने आख्या सी किहड़े माँ बाप? मेरा बाप हरि सिंह नलूआ है। ये सिख मेरे भरा हैं जिन्होंने साडी इज्जत बचाई है, जिन्होंने साडी इज्जत की रक्षा की है। उस बीबी ने अमर छकिया, हरशरण कौर का नाम है इतिहास के विच। उहदे घर वाले ने अमर छकिया, सिख बनया, उसका नाम सी बेअंत सिंह।
गुरु साहब ने वो शमशीर सी गुरु साहब जी के कोल जिहदे नाल इस हिंदुस्तान की तकदीर को गुरु कलगीधर पातशाह ने बदल के रखा। अज भी तुहाडे वाल दुनिया देख रही जो लोड़ पैंदी है तो अज सानू गुरु साहब जी के उपदेश जिहड़े आ बहुत मैनूं खुशी होंदी है। अज भी तुसीं गुरमुख प्यारे अज भी तुसीं उस चीज़ नूं अज भी तुसीं देखा ना गतका खेड रहे बच्चे उस चीज़ नूं जींदा रख रहे हो, बहुत भागा वाले हो। आने वाला समा जिहड़ा है हरेक सिख दे कोल शस्त्र होना बहुत जरूरी है। बहुतात दे विच तुसीं इत्थे अमृतधारी बैठे हो पर खुशी होवे अज आपां जाने ना हजूर साहब जाओ हरेक सिख दे कोल 2.5 फुट 3 फुट की श्री साहब होंदी है दखनी सिंह जी घट्टो घट्ट असीं 5 ककार जिहड़े आ गुरु साहब जी दे पहन के रखे जो गुरु साहब ने इस दिन को याद कराया। होली विचों कट के होला ते रंग लाउण लग्या जरूर सोचा करो ये स्वरूप साडा नहीं है, ये स्वरूप कलगीधर दा है। खालसा मेरो रूप है खास खालसे में हो करो निवास। एक रंग जिहड़े असीं ला रहे हैं ना गंदगी नाल होली खेड रहे हैं ये स्वरूप गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा है, सानू न्यारा बनाया है। जब तक खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा, जब है गहे विपरण की रीत मैं ना करूं इनकी पर। श्री साहब देखो भगती ते शक्ति नहीं जोड़िया। हुण की है पटना साहब जाओ हजूर साहब जाओ श्री अकाल तख्त साहब दमदमा साहब जाओ उत्थे की है उत्थे शस्त्रां की तो पूजा की जाती। जिथे भी गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है उत्थे शस्त्र हाजिर है। गुरु साहब ने भगती ते शक्ति अणख का प्रतीक ये होला महला जिहड़ा आरंभ किया दुनिया के लोगों को समझा दिता भाई ये जीना ते अणख दे नाल। अज है कोई दुनिया के कोई हथियार लैके चल सकता हो सिख तो बिना। अज समा है जे नहीं पाओगे ना अगले तो चाहते आ भी सिखां दे गलां दे विचों ला दईए कल तुहाडे उपर भी कानून बन जाएगा। जे अज तुसीं आवाज़ नहीं चुक रहे ना कानून तुहाडे उपर भी बनेगा। अज जे किसानां दे उपर बनिया ना तो तुहाडे उपर भी बनेगा कि तुसीं किरपान साडे अद्धे बंदे तो चाहते ही है कि असीं किरपान पाईए ना तो तुसीं फिर किरपान वास्ते भी लड़ोगे। पग्गां वास्ते फ्रांस विच सिख लड़दे जित भी प्राप्त की दस्तारां वास्ते लड़दे। अज किरपान ते पाबंदी लगेगी फिर तुहाडी दस्तार ते पाबंदी लगेगी। तुहानूं उसी तरह कर देणगे जे तुसीं गुरु साहब के हुक्मां तो दूर हो गए। अज आवाज़ चुकनी चाहिए, अज आवाज़ को बुलंद करना चाहिए है। अज जिहड़े पुछदे ना कि पंजाब ही क्यों आवाज़ चुक रहा है बड़ा दुख होंदा जिस वेले आ किसानां नूं देखदे इन्नी ठंड दे विच बैठे। ये सरकारां किसी दी हिम्मत नहीं होंदियां। कोई सरकार होवे भावें औरंगजेब आया सी भावें बाबर आया सी भावें होना जां अगे भी आएगा कोई ये किसी दी हिम्मत नहीं होंदी। इन्हां नूं सिर्फ अपनी कुर्सी चाहिए है ये तख्त पे बैठना चाहते हैं और आपस में तुहानूं लड़ाउणा चाहते हैं। अज भी सोचने की जरूरत है कि उन्होंने कोल किहड़ी ताकत है। अज कहते जी पंजाब ही क्यों जे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जिदन औरंगजेब जबरिया जनेऊ करदा सी जबरिया हिंदुआं नूं मुसलमान बना रहे सी उदन ही पंजाब क्यों पंजाब वाल गुरु तेग बहादुर साहब शहादत ना दिंदे इस देश का नक्शा ही कजोड़ होना। बोले शाह ने आख्या ना कहूं अब की ना कहूं तब की बात कहूं ना जब की अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह सुन्नत होती सब। वो तुहाडे अज तुहाडे ककार जिहड़े आ उन्हां नूं उतारन वाला शुरू कर दो। अज लोड़ है सानू पहला देने की लोड़ है। आखिरी में बेनती कर रहा गुरु साहब जी ने समय नूं भी आख्या जी औरंगजेब नूं भी आख्या अज दे सिख दी जिहड़ा गुरु साहब जी का सड़िया होया सिख है अज दे समय दी सरकार नूं भी ललकार है कि गुरु साहब ने आख्या सी एक एक को धर लूंगा मैं शमशीर के आगे रख दूंगा सीना चीर के आगे। पहले दुनिया झुकती थी तकदीर के आगे अब तकदीर भी झुकेगी मेरी शमशीर के आगे। और माफ करना जगारा भी असी बड़ा ठंडा लाने जगारियां जी छड्डदे हैं ते सिख बैठे हुण जगारा लाओ खुल के थोड़ी जगारा लाओ।
करी जाती है। तो खुल के लाया करो, जकारा एक बेनती है। तो राजपाल जी ने नहीं लाया हले। गुरु साहब महाराज कृपा करन, अरदास है गुरु साहब जी आप जी को सारे पंथ को चढ़दियां कला बख्शण, खंडवे की संगत को चढ़दियां कला दे विच रखण। इसे तरह असीं साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दीयां खुशियां प्राप्त कर, क्योंकि समा सीमित है। अगले 4 दीवान हैं उन्हां दे विच भी आपां विचारां साझीਆਂ करनियां। इन्नी बेनती प्रवान करनी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू